तो सबसे पहले पानी लिया हुआ है 1400 ग्राम। ये मैं 2 लीटर का बैच बना रहा हूँ। आप चाहो तो इस मेज़रमेंट के हिसाब से बड़ा बैच भी बना सकते हो, और चाहो तो पहले छोटा बैच बनाना, और छोटे बैच के बाद फिर आप उसकी क्वालिटी टेस्टिंग भी कर लेना। अगर आपको कुछ चेंजेस करने जैसा लगता है तो चेंजेस कर लेना। उसके बाद फिर आप बड़ा बैच बनाना। अब इसमें डाल देंगे एसिड स्लरी। हमें एसिड स्लरी का घोल बनाना होता है। काफ़ी इजी प्रोसेस से ये डिटर्जेंट लिक्विड बन जाएगा, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये डिटर्जेंट लिक्विड बनेगा। एसिड स्लरी लेना है 350 ग्राम। और अब इसको करना है अच्छे से मिक्सिंग प्रोसेस आपको कंप्लीट रखनी है, अच्छे से रखनी है। अगर आपकी मिक्सिंग प्रोसेस में गड़बड़ी हुई तो आपका प्रोडक्ट बिगड़ सकता है। तो इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। मैं थोड़ा सा वीडियो स्किप कर देता हूँ जिससे आपका भी समय थोड़ा बच जाए। तो अब ये करीब 10 मिनट मैंने इसको मिक्स किया है और ये घुल चुका है। एसिड स्लरी का घोल बन चुका है। और ये छोटा बैच है, और अभी ठंडी की सीज़न चल रही है, काफ़ी ठंडा टेम्परेचर रहता है, तो ये इतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। तो सीधा इसको न्यूट्रलाइज़ करेंगे कास्टिक सोडा की लाई से। अब मेरा मेज़रमेंट कास्टिक सोडा का रेशियो मुझे पता है, तो मैं डायरेक्ट कास्टिक सोडा की लाई इसमें ऐड कर दूंगा। मुझे पता है कितनी लगेगी। अगर आपको कास्टिक सोडा का मेज़रमेंट निकालना है तो इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब उस वीडियो को देख के आप रेशियो निकालना सीख सकते हो, जिससे कि आपको कोई भी बैच हो, कितना भी बड़ा बैच हो, आप उसको इजीली न्यूट्रलाइज कर सकते हो। आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। आप उसको देख के आपके बैच को इजीली न्यूट्रलाइज कर सकते हो, या फिर आपको जितना भी आपको पीएच रखना हो उसके हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा आसानी पड़ेगी आपके प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज करने में, या फिर डिटर्जेंट के रिगार्डिंग 9 से 10 तक का पीएच भी इजीली सेट कर सकोगे। उस वीडियो को भी चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ ही अगर किसी को फार्मूला बुक परचेस करनी है तो मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। फार्मूला बुक की कॉस्ट 300 रुपीज़ है, जिसमें 25 फार्मूले दिए हुए मैंने। काफ़ी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनेंगे उसमें। जो भी नए मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, जिन्हें दिक्कत हो सकती है, उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट रहेगा वो। और यदि अगर किसी को प्रोडक्ट बनाना सीखना है तो भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू है, जिसकी फ़ीस 700 रुपीज़ है। एवरी संडे ऑनलाइन ट्रेनिंग रहती है। इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, कितने प्रोडक्ट बनाना सिखाऊंगा, उसकी भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, आपको आसान पड़ेगा प्रोडक्ट जानने में, और आप आसानी से प्रोडक्ट को बना सकोगे। तो फ़िलहाल इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका पीएच सेट कर लेते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं आपको इसका पीएच भी बता देता हूँ। इसका पीएच 9 तक मैंने रखा हुआ है। ये लाइट ग्रीन है, 8 से 9 के बीच का इसका पीएच है। अब इस मेथड से आप चाहो उतना इसका पीएच रख सकते हो। ये अलग थोड़ी डिफरेंट मेथड से और कम्प्लीटली
ट्रांसपेरेंट डिटर्जेंट लिक्विड बनेगा ये, जैसा हमारा डिश वॉश होता है कुछ उसी टाइप का ये ट्रांसपेरेंट बनेगा और काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाला बनेगा। तो अभी फ़िलहाल ये हमारा प्रोसीजर हो चुका है न्यूट्रलाइजेशन का। काफ़ी जेल टाइप ये है, क्योंकि फ़िलहाल ये कॉन्सेंट्रेट है, इसमें हमने एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया है। अब इसी में ही हम कुछ दूसरे इंग्रेडिएंट्स को भी यूज़ करेंगे। किस तरीके से, फ़िलहाल ये हल्का सा गर्म है तो इसको कुछ देर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो अभी जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक थोड़ी दूसरी प्रोसीजर कर लेते हैं। जो इसमें ऐड करना है उसको भी हम बना लेते हैं। फ़िलहाल ये लिया है मैंने, ये है IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। अब कई लोग सोचेंगे कि इसका यूज़ तो सैनिटाइज़र वगैरह बनाने में होता है तो डिटर्जेंट में क्यों। तो ये बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स होता है क्लीनिंग के मुकाबले में भी, और साथ ही जर्म्स प्रोटेक्टिंग भी होता है। और ख़ास करके जो डिटर्जेंट एंजाइम जो बनता है उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। यह सफाई की मात्रा को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। अभी फ़िलहाल ये प्रोडक्ट हम इस मेथड से बनाएंगे, इसके अलावा आगे भी और प्रोडक्ट आएंगे। अगर आप चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको ईज़िली मिल सके और आप अच्छे प्रोडक्ट बनाना सीख सके। 2 लीटर का बैच है, IPA लिया है 50 ग्राम। ध्यान रहे, बहुत लोग ये गलती करते हैं, IPA को डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट में डाल देते हैं। ये गलती मत करो। IPA को पहले पानी में डाल के उसको थोड़ा मंद किया जाता है, जिससे कि वो आपका प्रोडक्ट ख़राब ना करे। यदि अगर आप उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट में डाल दोगे तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा, या फिर पतला हो जाएगा, या फिर वो पूरा फट जाएगा। तो अभी इसमें हमने IPA लिया और पानी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि आपके प्रोडक्ट में ख़राबी ना दे। और किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को या फिर उसकी सफाई की क्षमता को बढ़ाने के चक्कर में किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ मत कर देना, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, अति हमेशा क्षति पहुंचाती है। इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पानी में घोल देने के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल आ रही है। ये सफाई की क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही जर्म्स प्रोटेक्टिंग भी होता है। अभी फ़िलहाल कोरोना फिर से शुरू हुआ है, तो ऐसे में आपके कपड़ों को भी जर्म्स प्रोटेक्टिंग मिलेगा। और चाहो तो इसको पर्सनल यूजेस के लिए भी बना सकते हो या फिर सेलिंग के लिए भी बना सकते हो। ये आसानी से मिल जाता है और काफ़ी कम प्राइस का ही होता है, बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं है, इजीली मिल जाता है ये। अभी फ़िलहाल हमने इसको पानी में घोल दिया है, इसको थोड़ी देर रख देंगे साइड पे। इसके अलावा हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे ये भी देख लेंगे। फ़िलहाल इसका जो मेज़रमेंट है ये 2 लीटर तक पहुंचना है, जानता हूँ मैं। और इसकी मैंने पहले ही बताई, अलग मेथड से बना रहे डिटर्जेंट लिक्विड, तो इसमें आपकी कॉस्टिंग भी थोड़ी कम हो जाएगी और क्वालिटी भी थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी। तो अब ये फ़िलहाल थोड़ा ठंडा हो चुका है। अब इसमें डालेंगे AOS। मेरे पास जितना चाहिए उतना तो है, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अब चाहो तो 10 ग्राम तक AOS इसमें यूज़ कर सकते हो। अल्फ़ा ओलेफिन सल्फोनेट फोम बूस्टर होता है ये। जो पुराने मैन्युफैक्चरर हैं उन्हें तो पता ही है, जो नए नए सीख रहे हैं या नया नया सीखना चाहते हैं, ये उनके लिए AOS फोम बूस्टर होता है, फोमिंग बढ़ाने का काम करता है। तो आप 10 ग्राम तक 2 लीटर के बैच में AOS को यूज़ कर सकते हो। अब इसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी हमें ऐड करना है। ये ग्लिसरीन, इसको भी ज़रूर यूज़ करना है, लेकिन नॉर्मली बहुत ज़्यादा नहीं, इसको भी 10 ग्राम तक यूज़ कर लेंगे हम।
बहुत कम लोगों को पता होगा ग्लिसरीन भी कुछ हद तक सफाई का भी काम करता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ये डायरेक्ट सफाई का काम नहीं करता है, लेकिन थोड़ी प्रक्रिया होने पे ये भी कुछ अंश तक सफाई देता है, लेकिन हर प्रोडक्ट के लिए नहीं है। जैसे प्रोटीन के दाग हो गए तो उसके लिए प्रोटीज होता है, वैसे ही ग्लिसरीन अलग चीज़ होती है, उसके ऊपर फिर कभी केमिकल इन्फॉर्मेशन में मैं डिस्कस कर लूँगा। तो अभी इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। अभी इसमें हम हमारा ये IPA यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल मुझे लग रहा है कि ये डब्बा कंप्लीट 2 लीटर का है, तो थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, मैं इससे बड़ा डब्बा ले लेता हूँ। तो ये मैंने बड़ा वाला डिब्बा ले लिया है, जिससे थोड़ा मिक्सिंग करने में इजी हो जाए। वो पूरा भर जाता 2 लीटर। तो इसको इसमें कर दिया यूज़। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। मिक्सिंग प्रोसेस वेल सेट रखिए तो आपका प्रोडक्ट कंप्लीट रहेगा, वरना आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है। अगर IPA यूज़ करने पे आपका प्रोडक्ट इनकेस पतला हो जाता है तो आप IPA की पानी की मात्रा को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। मैंने 2 गुना पानी लिया था, 50 ग्राम IPA को 100 ग्राम पानी में मिक्स किया था। आप 150 या 200 ग्राम तक पानी आप मिक्स कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। चलो इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी इसको कर लिया मैंने अच्छे से मिक्स, और जो ये कुछ देर पहले तक थोड़ा गाढ़ा था, अब ये लिक्विड टाइप में हो चुका है, क्योंकि इसमें IPA डाला मैंने। अब ये 2 लीटर का, इसको रेडी प्रोडक्ट भी बोल सकते हो या फिर चाहो तो इसको कॉन्सनट्रेट भी बोल सकते हो। इस 2 लीटर में से आप 3 या 4 लीटर आप इसमें से बना सकते हो, और SLS डाल के उसको गाढ़ा भी कर सकते हो, या फिर इसको इसी ओरिजिनल फॉर्म में भी आप यूज़ भी कर सकते हो, और चाहो तो सेल भी कर सकते हो। ये एक इजी मेथड थी, और एक नई मेथड थी डिटर्जेंट लिक्विड के लिए, और ये सिर्फ बनाने के लिए नहीं बताया हुआ है भाई, इस पर रिसर्च किया हुआ है मैंने, काफ़ी अच्छी क्वालिटी बनती है इसकी। आप चाहो तो इसको पर्सनली यूजर्स के लिए या फिर सेलिंग के लिए बना सकते हो। पॉसिबिलिटी पहले पर्सनली यूजर्स के लिए बनाओ, 1-8 लीटर का छोटा बैच बनाओ, और इसकी क्वालिटी को खुद पहले चेक करो, जैसी आपको चाहिए वैसी क्वालिटी मिल रही हो, या फिर जैसा आपके एरिया में चलता हो वैसा मिल जाए। उसके बाद फिर अब इसको सेलिंग के लिए बड़ा बैच बनाओ तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। और फिर मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। और जो मैंने पहले बोला, यदि अगर किसी को फार्मूला बुक परचेस करनी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है व्हाट्सएप पे। और अगर ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहिए तो हर संडे ट्रेनिंग चालू ही है, आप थर्सडे तक में अपनी सीट बुक कर सकते हो, और जो भी ज़रूरत पड़ेगी ट्रेनिंग के रिगार्डिंग वो मैं आपको बता दूंगा। आपको अरेंजमेंट करना है और आप घर पे बैठे प्रोडक्ट बनाना सीख सकते हो। जिन्हें प्रोडक्ट बनाने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, उनके जो भी क्वेश्चन वगैरह भी होंगे, उन सब का भी सॉल्यूशन साथ में हो जाएगा। थैंक यू।